जय हिंद। आप सभी को कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, तैयारी भी आप शानदार कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के कुछ स्टूडेंट हमसे डिमांड कर रहे थे इस वीडियो की, और मैं ये वीडियो खुद लाने वाला था, लेकिन आपके डिमांड में थोड़ा मैं जल्दी इसको ला दिया। खैर जल्दी तो नहीं है, लेकिन अब मैं टाइम निकाल के इसको आपके सामने लेके आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, तो आप जो है इसको 100% फॉलो करोगे, ठीक है। जो जो मैं बताऊंगा इसमें पॉइंट, आप उसको एकदम तैयार करोगे 100%, और वहाँ से एग्जाम में आपका क्वेश्चन आना मस्ट है, अनिवार्य है। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे ये आपका टोटल आप जितने भी देख रहे हो इसमें पॉइंट्स, ये यूपी जीके का है, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश जीके से जो प्रश्न आता है उससे ही रिलेटिव पॉइंट्स है, टॉपिक्स है। देखो, मैं आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूँ, 8 से 10 प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में यूपी जीके से पूछा है। यानी टोटल 37 प्रश्न में से आपका जो है 8 से 10 प्रश्न केवल यूपी जीके से प्रश्न पूछा था। किसी शिफ्ट में 8, किसी शिफ्ट में 9, किसी शिफ्ट में 10, इसलिए मैं 8 से 10 कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, मैं जिस बुक से प्रिपरेशन किया था, आज भी मैं उस बुक को देखा हूँ। आज भी मैं कई लड़कों को वो बुक हायर खरीद परचेज करने के लिए होता है और ख़रीद के पढ़ रहे हैं वो लड़के। तो आप भी, और उसमें कौन से टॉपिक पे ज़्यादा मोस्टली आपको ध्यान देना है, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और उससे ही प्रश्न आते हैं, एक दो प्रश्न जो है अदर टॉपिक से आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली यहीं से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो आपका 8 से 10 प्रश्न जीके में बनता है मित्र। 1 से 2 से 3 प्रश्न नहीं कि चलो यार चलो उसको हम टॉप कर देते छोड़ देते हैं। 8 से 10 प्रश्न यानी आपका 20 नंबर, 18 से 20 नंबर ये कैरी करता है यूपी जीके। तो इसका सिलेक्शन में यानी आपका एग्जाम क्लियर करने में महत्वपूर्ण भूमिका इसका भी है। तो देखो दोस्तों, जितना मैं आपको पॉइंट इसमें बता रहा हूँ, आप एकदम कॉपी पे नोट कर लेना और तैयार करना यार, तब जाके आप देख लेना। जो है 8 से 8 प्रश्न आता है यूपी जी के, आप 8 सही करके आओगे, ठीक है। तो चलो देखो हम टॉपिक का, और इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी बुक लो, कहाँ से टोटल मटेरियल आप तैयार कर पाओगे। देखो, मेले, पहला हमारा पॉइंट है मेले एवं त्यौहार, ठीक है। मंदिर, झीलें एवं चर्चित स्थल, ये सब आपको याद कर लेना है, याद करना पड़ेगा। कहाँ मेला, कौन सा फेमस मेला जहाँ पे है, जो त्यौहार है, किस जिले में कौन सा त्यौहार लगता है फेमस हो, जो ज़्यादा फेमस हो। फिर मंदिर, जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं या फिर फेमस मंदिर है वो, और झीलें और चर्चित स्थल, ये आपको तैयार करना पड़ेगा। देखो, इसकी प्रिपरेशन बहुत ही ईजी है, इसको मैं बताऊंगा कैसे तैयार करना है, लेकिन बस इतना भी जानो कि इसको तैयार करना है। अब आगे चलेंगे तो देखो, अदर स्टेट से सटा हुआ जिला या कंट्री से सटा हुआ जिला, ठीक है। यूपी के कौन कौन से जिला जो है अदर स्टेट को टच करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि बिहार को कौन से जिला टच करते हैं, मध्य प्रदेश को कौन से स्टेट हमारे मध्य प्रदेश स्टेट को हम यूपी का कौन सा जिला जो है टच करता है। ये सब चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। यानी अदर और कंट्री से भी जो सटा हुआ है उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि ये जिला जो है ये टच करता है। और सबसे पूर्वी तथा तब सबसे पश्चिमी जिला भी अपना देख लो। अब ये नहीं कि सबसे पूर्वी में एक ही हम पूर्वी ले लेना, नहीं, ठीक है। जो सबसे पूर्व में होगा उसके आसपास वाले भी जिला ले लेना है। सब जो सबसे पूर्व में मान लेते हैं कि पूर्व में बलिया हो गया, तो बलिया के आसपास भी कौन सा जिला है, तो गाजीपुर है, तो इधर देवरिया है, तो इधर कुशीनगर, मतलब ऐसे आपको तैयार करना है। उसी प्रकार जो आपको पश्चिमी में, ये नहीं कि एक जिला पूर्व का ले लिए, एक जिला पश्चिम का ले लिया, क्या नहीं। फर्स्ट नहीं पूछ के अब सेकंड पूछ रहा है, तो इस वजह से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आप याद रखोगे, 3 जिले, ठीक है। अब देखो, विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीट वाला जिला तथा सबसे कम सीट वाला जिला, सब उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा जिला है जिसमें विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा है। यानी सबसे ज़्यादा, यह भी ऐसे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा विधायक कहाँ से चुने जाते हैं, ठीक है, या सबसे कम विधायक कहाँ से चुने जाते हैं, या फिर दूसरे नंबर पर सबसे कम चुने जाने वाला जिला कौन सा है, या दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा विधायक चुने जाने वाले जिला कौन सा है। यानी सबसे ज़्यादा सीट वाला और सबसे कम सीट वाला, आप 2 से 3, यानी सबसे ज़्यादा चुने जाते हैं तो मान लेते हैं कि प्रयागराज में एक हो गया, आजमगढ़ में, ऐसे करके आपको 3 जिले को 3 डिस्ट्रिक्ट का आपको नाम याद रखना है, सबसे ज़्यादा विधायक चुने जाने वाले। उसी प्रकार कम से कम 3 जिलों का नाम, जो जहां सबसे कम जो है विधायक चुने जाते हैं, 3 जिलों का आपको नाम याद रखना है। ये नहीं कि एक याद कर लिए कि सबसे ज़्यादा प्रयागराज, सबसे कम ढिमकाना, ऐसे नहीं, ठीक है, क्योंकि सेकंड पूछता है मित्र,
तो इस वजह से आपको 3 स्टूडेंट यही गलती करते हैं, फर्स्ट और लास्ट याद कर लिए, बीच का छोड़ दी नहीं, और सेकंड याद करो, जो आगे से सेकंड है पीछे से सेकंड है, दोनों का सेकंड पूछ रहा है, ठीक है। तो इतना आपको 3 जिला याद करना है। अब चलो देखो, अब ये यूपी के बारे में देखो, यूपी के बारे में आपको देखो, इस पे जो यूपी के बारे में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इस पे आपको डीपली नहीं जाना है, डीपली नहीं पढ़ना है। इसीलिए देखो, क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या हो गया, साक्षरता दर हो गया, लिंगानुपात हो गया, ठीक है, घनत्व हो गया, मिट्टियाँ हो गई उत्तर प्रदेश की नदियाँ हो गई, वन्य जीव हो गए उत्तर प्रदेश के, इनको देखो, ये क्षेत्रफल, जनसंख्या, साक्षरता दर, लिंगानुपात और घनत्व, ठीक है, इनको आपको डीपली में नहीं जाना है, ठीक है, लेकिन इसको छोड़ना भी नहीं है, इसको हमको पढ़ना है। क्षेत्रफल कितना है, किस स्टेट से कितने नंबर पे है, हमारे जो हमारे कंट्री में कितने नंबर है, या फिर अदर कंट्री से हमारा क्षेत्रफल यूपी का कितना है, कौन सा कंट्री से हमारा यूपी का क्षेत्रफल ज़्यादा है, इस तरह से जनसंख्या किससे ज़्यादा है, किस कंट्री से, ठीक, उससे साक्षरता दर कितने हैं, लिंगानुपात में। अब देखो, लिंगानुपात जैसे साक्षरता दर हो गया और घनत्व हो गया, इसमें भी आपको फर्स्ट और लास्ट नहीं याद करना है, इसमें कम से कम 3 जिलों का आपको याद करना है कि फर्स्ट ये है, फिर सेकंड ये है, थर्ड ये है आगे में, और पीछे में जो है सबसे पीछे ये है, उसके बाद दूसरे नंबर पीछे ये है, तीसरे नंबर पीछे ये, ऐसे याद करना है आपको, ठीक है। उसके बाद मिट्टिया के बारे में पढ़ लेना, नदिया के बारे में पढ़ना, वन्य जीव के बारे में आपको पढ़ लेना है, यूपी के बारे में इतना, ठीक है। अब चलो देखो, उत्तर प्रदेश का इतिहास मित्र, उत्तर प्रदेश का इतिहास आपको एकदम मस्ट है। यहाँ से प्रश्न आपको देखिए कैसे बनेगा, देख लेना, मैं जो बता रहा हूँ 100% प्रश्न आएगा यहाँ से उत्तर प्रदेश के इतिहास से। देखो कैसे, उत्तर प्रदेश के इतिहास में आपका कला एवं संस्कृति आ गया पहला। अब कला एवं संस्कृति से प्रश्न 100% आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कला एवं संस्कृति सबसे पहला प्रश्न आपका कला एवं संस्कृति से रहता है। यहाँ से अगर प्रश्न आए तो यूपीजी का कोई मतलब ही नहीं। देखो, कला एवं संस्कृति में बहुत है टॉपिक, ठीक है, ऐसा नहीं आप देख लेना, उसमें पढ़ लेना, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको जरूर पढ़ना। कला एवं संस्कृति में देखो, संगीत कला है, संगीत कला है, उसमें पढ़ना। संगीत कला में साथ साथ में लखनऊ घराना, आगरा घराना और सहारनपुर घराना आता है, ठीक है। अगर लखनऊ घराना, आगरा घराना, सहारनपुर घराना और भी घराना है तो देख लेना। तो ये सब घराना आपको पढ़ना है संगीत कला में, यानी कला एवं संस्कृति में आते हैं, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सब पढ़ना। उसके बाद प्रमुख लोक नृत्य और महत्वपूर्ण अकादमी संस्थान आपको पढ़ना है। ये सब याद करना है, यानी को रटना है, रटना पड़ेगा आपको मित्र, तो रटना है आपको। यहाँ से प्रश्न 100% आपके बनेंगे, ठीक है, तो इसको रटना है। उसके बाद अब आइए इसी में उत्तर प्रदेश के इतिहास में साहित्य एवं साहित्यकार आपको पढ़ना है, इसको भी रटना है। पत्रकारिता के बारे में आपको रटना है। ये देखो, कला एवं संस्कृति, साहित्य एवं साहित्यकार और पत्रकारिता, इसको रटना पड़ेगा, अच्छे से रटना पड़ेगा, डीपली इसमें जाना मैं तो कहूँगा इसको। इधर मैं बोला कि डीपली नहीं जाना है, लेकिन इधर आपको डीपली जाना पड़ेगा। अगर अब समय है, आप जा पा रहे हो तो जाओ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न फिक्स है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। अब चलो, प्रमुख स्थल एवं संग्रहालय याद कर लेना। इसको भी प्रमुख स्थल एवं संग्रहालय के लिए बहुत इजी है, इसका तरीका मैं बता रहा हूँ अभी, इसका और इसका दोनों का तरीका। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम एवं राज्य विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है यूपी में? 6 है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, कहाँ हैं, नाम याद कर लेना। उसके बाद राज्य विश्वविद्यालय भी देख लेना। उत्तर प्रदेश प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान एवं नक्षत्रशालाय पढ़ लेना, जिसमें देखो उत्तर प्रदेश प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान एवं नक्षत्रशालाय में जैसे में राज्य ललित कला अकादमी, संगीत नाट्य अकादमी, जैसे ये कब हुआ कि कब गठन हुआ, ठीक है ना, इसका इस तरह से आप ये कहाँ है, किस जिले में पड़ता है, लखनऊ में, प्रयागराज में, यहाँ पे तमाम तरह के इसमें और भी है अकादमी, ऐसा नहीं है, मैं 1-2 यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आपको मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। अब देखो आते हो 10 नंबर में, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डाल लेना। यानी वर्तमान में कौन मंत्री का कौन है, कृषि मंत्री कौन है, खेल मंत्री कौन है, मैंने ये जो कौन का किस विभाग के मंत्री हैं, आपको ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में थोड़ा सा प्रकाश आप डाल लेना, ठीक है। जिसमें राज्य मंत्री परिषद के बारे में भी पढ़ लेना, ठीक। अब देखो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। अब उत्तर प्रदेश का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा में देखिए मित्र क्या पढ़ना है, मंडल से संबंधित जिले, यानी कितने मंडल है, किस मंडल में कौन कौन से जिले, जैसे बनारसी मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो है आपके आजमगढ़ मंडल में कौन कौन से हैं, तो इस तरह के तमाम चीज़ों को आप नोट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद सबसे नया जिला और सबसे पुराना, देखिए
कई ऐसे ज़िले हैं जो 10 में 11 में ऐसे बनाए गए ज़िले, फिर उसको पुनः नया नाम दिया गया, फिर पुनः वापस पुराना नाम को लीगल कर दिया गया। तो इस तरह के जो मतलब नया में बने हैं उस तरह को आपको याद करना है कि सबसे नया और सबसे पुराना ज़िला कौन सा है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 12 नंबर है उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ, निश्चित ये जितना इसको मैं बताया इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश की जनजातीय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। जैसे कि बुक्सा नाम की जनजाति हो तो सबसे जो पुरानी है, इस तरह का तो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आज ये लास्ट में आपका 13 नंबर आखिरी में लेटेस्ट उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं एवं नीतियाँ, यानी वर्तमान में या हाल फिलहाल में जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं नीतियाँ जारी हुई हैं, चल रही हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत आप जानकारी ले लोगे, ठीक है। उस पर भी आप प्रकाश डालना, लेटेस्ट प्रमुख योजनाएं एवं नीतियों के बारे में। अब देखो मित्रों, ये हो गया, इतना आप तैयार कर रहे हो तो आपका मैं बता दे रहा हूँ कि 8 से 10 प्रश्न आया, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट का कन्फ्यूजन हुआ कि सर वास्तव में हम कौन सी बुक ले जो अच्छा रहेगा, ठीक है भाई, चलता है दिमाग में। देखो मैं बता रहा हूँ, एक बार बताया भी था, घटना चक्र, ऐसे कोई भी बुक ले लेना, ठीक है ना, ऐसा नहीं है जिसको जो अच्छा लगा। घटना चक्र की यहाँ पे देखो तथ्य सार ले लेना, ठीक है। अभी मैं कई स्टूडेंट को खरीदवाया हूँ यहाँ पे बुक स्टॉल पे, देखो ये घटना चक्र की तथ्य सार। अब इसकी खासियत क्या है, मैं इसकी खासियत मैं बता रहा हूँ, इसकी विशेषताएं क्या है। देखो ये जितने मैं बताया था ना, मेले, त्यौहार, मंदिर, झीलें एवं चर्चित स्थल, और उसके बाद प्रमुख स्थल एवं संग्रहालय, ये सब है। ये जितने भी पॉइंट है मैं बोला अभी, ये जो है मैप के माध्यम से आपको समझाया है, यानी आपको अलग से नहीं। जैसे मंदिर दिया है तो मंदिर क्या, मंदिर यहाँ पे दिया, मंदिर को आपको देना है तो क्या किया कि 75 जिलों को मैप के, जैसे यूपी का मैप करके 75 जिला उसमें मेंशन कर दिया, और 75 जिले में मेंशन करके कहाँ से कौन मंदिर है वहाँ एरो के माध्यम से आपको बता दिया है। यानी आप केवल सरसरी निगाह से भी देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये एक कहीं नहीं, मंदिर नहीं, सॉरी ये मंदिर है, मंदिर ही नहीं, आपका मेला, त्यौहार, मंदिर, झीलें एवं चर्चित स्थल, ये सब को मैप अलग अलग मैप के माध्यम से, जैसे चर्चित स्थल का अलग मैप, झील का अलग मैप, त्यौहार का अलग मैप, मेले का अलग मैप, प्रमुख स्थल का अलग मैप, ठीक है, संग्रहालय का अलग मैप, इस तरह से बनाया वो 7-8 प्रकार के मैप उसमें दिया है, एक जगह कलेक्शन, ठीक है। और उसके बाद एक देखो, इस बुक में पूरा डिस्क्राइब तो किया है यूपी के बारे में हर टॉपिक से, लेकिन एक जगह उसने तथ्य पॉइंट, प्रमुख तथ्य पॉइंट करके मेंशन किया है, लिखा है, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट केवल टॉपिकों को वहाँ पे सिलेक्ट करके क्वेश्चन टाइप के, वन लाइनर टाइप के वहाँ पे डाल दिया। अगर उतना भी पढ़ लोगे मित्र तो कई क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो इस वजह से घटना चक्र की ये खासियत है, आप इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि आप हायर कर लो, ठीक है, ठीक। तो ये है दोस्तों, इतना तैयार आपको करना है, करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट जरूर लगी होगी तो लाइक और शेयर तो आप जरूर करोगे, ठीक है। लेके हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाना, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन आती है मैं तुरंत उस पर अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।